Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. So today in this video tutorial, I will be discussing about the part 2 of our chapter 8 from 12th Bio NCERT book, that is Human Disease and About It, है ना। तो चैप्टर 8 12th बायो एनसीईआरटी बुक से मैंने ये टॉपिक लिया है। ये वीडियो पार्ट 2 है जो मैंने कल प्रीवियस वीडियो डाला था पार्ट 1, जिसमें हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। तो उसी का ये पार्ट 2 है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, आई रिक्वेस्ट यू एंड आई रिकमेंड यू टू वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ पार्ट 1 बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में चलने से पहले आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाला वीडियो देखेंगे ताकि आपको इजीली और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई, आरबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस वाली बुक्स के लिए या नीट वाले बच्चों के लिए जो 12th बायो अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बच्चों को इजीली याद नहीं होता है। तो आज मैं कोशिश करूँगी आपको ये टॉपिक इजीली याद करवाने की, और सेल्फ मेड मैंने इजी एंड सिंपल सोबर लैंग्वेज में आपको नोट्स भी दिए हैं जो आप एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम्स में सेम इसी पैटर्न में लिख सकते हैं। ये एक मैंने यहाँ पे पैटर्न भी शो किया है कि बोर्ड एग्जाम्स में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये डायरेक्ट नोट्स मैंने आपको यहाँ प्रिपेयर करवाए हैं जो मैंने खुद बनाए हैं और बहुत ही इजी हैं। आप एक बार पढ़कर इनको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देने की कोशिश करिएगा, है ना। तो देखिए फर्स्ट वीडियो जो था, आइए शुरू करते हैं। अपना जो फर्स्ट वीडियो था जो अपन ने पार्ट 1 डाला था, दैट इज़ अबाउट इम्यूनिटी। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इम्यूनिटी होती क्या है ना। ये इम्यूनिटी वर्ड जो है वो होता क्या है। तो हमने उसमें देखा था कि इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ डिजीज, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट विद डिजीज़। हमारे बॉडी की क्षमता होती है डिजीज़ के लड़ने के लिए। जो हमारे को डिजीज़ लग जाते हैं या फिर पैथोजेंस हमें अटैक करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हमें अटैक करते हैं, उन सब से बचाने के लिए जो हमारा बॉडी एक रिस्पॉन्स शो करता है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो यही इम्यूनिटी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद हमने उस वीडियो में पढ़ा था इम्यूनिटी के टाइप्स। 2 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनेट इम्यूनिटी को। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनेट इम्यूनिटी एंड बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, यानी कि कैसे ये इनेट इम्यूनिटी कार्य करती है, काम करती है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी। सो देखिए इनेट इम्यूनिटी इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी शो होती है किसी भी पैथोजन के रिस्पॉन्स में, दैट इज फर्स्ट इम्यूनिटी या फिर इमीडिएट इम्यूनिटी जो कहलाती है इनेट इम्यूनिटी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इनेट इम्यूनिटी जो है इनबॉर्न है, हमारे अंदर जन्म से आती है ना। हम इसको कहीं से लेते नहीं हैं, जन्म से हमारे अंदर नेचुरली आती है। तो ये नेचुरल प्रकार की एक इनेट इम्यूनिटी है या फिर इनबॉर्न इम्यूनिटी है जो फ्रॉम बर्थ हमारे अंदर गेन की जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है कि ये सबसे पहले हमारी बॉडी में काम करती है, इसीलिए इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। ठीक है, एनी टाइप ऑफ पैथोजन, किसी भी प्रकार का पैथोजन ये स्पेसिफाई नहीं करती है, ये सभी टाइप के पैथोजेंस के लिए काम करती है और सभी में इक्वल अमाउंट ऑफ काम करती है ना। यानी कि इनके अंदर क्या है, देखिए नॉट अ स्पेसिफिक टू एनी पैथोजन। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका कि इनेट इम्यूनिटी किसी एक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है, सभी पैथोजेंस के लिए ये काम करती है। ठीक है, देखिए तो उसके बाद क्या है, हैज़ नो मेमोरी, इनकी मेमोरी नहीं होती है। इनेट इम्यूनिटी मेमोरी नहीं होती है, हमारी बॉडी इसको लर्न नहीं रख पाती है कि हमने क्या किया, कब किया, कैसे किया, है ना। ये डायरेक्टली सिर्फ अपना रिस्पॉन्स शो करती है और जितना हो सकता है ये हमें डिजीज से बचाने की कोशिश करती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, बर्थ से हमारे अंदर होती है, कोई इसमें मेमोरी नहीं होती है। इसके बाद देखिए एक्ट अगेंस्ट ऑल फॉरेन पार्टिकल्स एंड पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस एंड फॉरेन पार्टिकल्स के सब में ये काम करती है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड बार बार आ रहा है, पैथोजन। सो यू हैव टू नो व्हाट इज पैथोजन। तो पैथोजन आर ऑल द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। ठीक है, सभी के सभी डिजीज को कॉज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, वायरस हो गया, या फिर फ्लैट वर्म्स हो गए, राउंड वर्म्स हो गए, तो ये सबके सबके कहलाते हैं पैथोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो पैथोजन क्या होते हैं,
डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। ऑर्गेनिज्म में हम स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, दैट इज पैथोजन। तो देखिए हमने अभी अभी पढ़ा इनेट इम्यूनिटी के बारे में। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी या फिर बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। कौन से होते हैं? तो हमारे पास 5 बैरियर होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी 5 स्तर पे होती है, 5 लेवल्स पे होती है। इसके 5 बैरियर होते हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर, सेकंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड सेलुलर बैरियर, फोर्थ इज साइटोकाइन बैरियर एंड फिफ्थ इज इन्फ्लेमेटरी बैरियर। इसके अलावा भी और बहुत टाइप्स के बैरियर्स हमारे अंदर पाए जाते हैं, बट बेसिकली अगर ओवरऑल अपन देखें तो ये 4 या 5 प्रकार के बैरियर्स जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। कब? जब हमारा बॉडी इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को शो करता है। ठीक है, अच्छा अभी अभी मैंने एक वर्ड यूज किया इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो व्हाट इज इम्यून रिस्पॉन्स? इम्यूनिटी के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो एक रिस्पॉन्स शो करता है, दैट इज कॉल्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है और इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, इन सब की डेफिनेशंस एंड नोट्स मैंने आपको पार्ट 1 में प्रोवाइड करवाए हैं। आप वो वीडियो इससे पहले ज़रूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, चलिए इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर को हम क्या कहेंगे? देखिए, फिजिकल बैरियर मतलब जब हमारी बॉडी पे कोई पैथोजन आएगा और अटैक करेगा, तो जो सबसे पहले हमारी बॉडी का जो सेविंग पार्ट होगा, जो हमें बचाएगा उस पैथोजन से, वो कहलाएगा फिजिकल बैरियर। ठीक है, जो पैथोजन को पेनिट्रेट ही नहीं करने देता है, हमारी बॉडी में एंट्री होने से बचाता है। तो इसमें कौन आएगा? फिजिकल बैरियर में सबसे पहले आएगी स्किन। हमारी पूरी बॉडी के ऊपर स्किन है। ये स्किन क्या करती है? हमारे आउटर एयर और इनर एयर ऑफ द बॉडी को मेंटेन रखती है ना। आउटर एरिया अलग है, इनर एरिया अलग है, और दोनों के बीच में जो माइक्रोब्स घूम रहे हैं उनका क्या होता है, उनको पेनिट्रेशन नहीं हो पाए हमारी बॉडी में, उसका ध्यान रखती है ना। तो स्किन है, उसके बाद है म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी की बात करें तो वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। हम सभी ऑर्गन्स के पास, सभी ऑर्गेनलीज के पास एक मेम्ब्रेन होती है जो पतला चिपचिपा पदार्थ रखती है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस। तो फिजिकल बैरियर में आती है हमारे पास कौन? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद देखिए म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होती है एलिमेंट्री कनाल, यानी कि हमारी एलिमेंट्री कनाल में, हमारी यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। तो म्यूकोसल लाइनिंग होती है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है जो हमें फिजिकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रकार का है जो मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है फिजिकल बैरियर, जो कि आप समझ सकते हो एग्जाम्पल स्किन से। हमारी स्किन क्या करती है? बाहर के पैथोजेंस को हमारी बॉडी में एंट्री होने से बचाती है, एक बैरियर की तरह काम करती है, एक पर्दे की तरह काम करती है कि बाहर के जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी में एंटर ना कर जाएं। लेकिन जब देखिए आपको वुंड हो जाता है, कट लग जाता है, तो वो कट की वजह से माइक्रोब्स अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमको डिजीज वगैरह हो जाते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? मान लीजिए कोई भी प्रकार का पैथोजन हमारी बॉडी में फिजिकल बैरियर को क्रॉस करके पहुंच भी जाए अंदर, तो जो अगले हमारी ये फिजियोलॉजी ऑफ द सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसके अंदर भी तो कुछ रिस्पॉन्स शो होगा जो उस पैथोजन को किल करेगा। दैट इज योर फिजियोलॉजिकल बैरियर। ओके, यानी कि हमारे फिजियोलॉजी में, हमारे बॉडी का फंक्शनिंग में, वर्किंग में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो डिजीज से हमें फ्री करेगा या फिर पैथोजेंस को किल करेगा। एग्जाम्पल की बात कीजिए तो देखिए एसिड इन स्टोमक। हमारे स्टोमक में क्या होता है? एसिड होता है, और ये एसिड क्या करता है? खाना तो डाइजेस्ट करने का हेल्प करता ही है, साथ में माइक्रोब्स को किल करने का भी काम करता है। ठीक है, तो एसिड इन स्टोमक हो गया, टीयर्स फ्रॉम आईज हो गया, इंटैक्ट अपनी स्किन हो गई, बैक्टीरियोलाइटिक लाइसोजाइम्स हो गए, सलाइवा इन माउथ हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर के, जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हमारे इंटरनल्स ऑफ द बॉडी में होते हैं, और एज ए सेकंड बैरियर काम करते हैं हमें डिजीज से या पैथोजन से बचाने का। ओके,
ऑल दिस हेल्प्स द कीप जर्म्स आउट ऑफ द बॉडी। ये सब भी जर्म्स को बॉडी से दूर रखने का काम करते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड इज योर सेलुलर बैरियर, यानी कि वो सारे बैरियर्स जो सेल्यूलर हैं, सेल से आए हैं, कोई ना कोई सेल हमारे यहाँ पर काम करेगी, ठीक है, तो वो अपने कर लेंगे सेलुलर बैरियर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, PMNL होते हैं या फिर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ये जो है ना पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हैं। यानी कि अपन यहाँ पे मोस्टली बात करते हैं टाइप्स ऑफ WBC सेल्स। यहाँ पे अपन WBC की सेल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, WBC की जो टाइप ऑफ सेल्स हैं ना उनके बारे में। जैसे कि अपने को पता है WBC ही हमारे सोल्जर्स ऑफ बॉडी हैं, है ना, और इसमें अपने को ग्रेनुलोसाइट्स, फिर उसमें न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब सेल्स देखने को मिलती हैं। तो सेल्स जब हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती हैं, हेल्प करती हैं, रक्षा करती हैं बॉडी की डिजीज से, उसे हम कहते हैं सेलुलर बैरियर, ठीक है। जैसे एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स हो गई, मोनोसाइट्स हो गई, NK नेचुरल किलर सेल्स हो गई, ये सब हमारे क्या करते हैं, एज ए सेलुलर बैरियर काम करते हैं। These are the main defense cells of the bodies and they attack pathogen by phagocytosis। ये लोग क्या करती हैं, पैथोजन को किल करती हैं। एक प्रोसेस है जिसका नाम है फैगोसाइटोसिस। इट मीन्स इनगल्फमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेना, सॉलिड पार्टिकल्स को खा लेना, ठीक है, जैसे हम निगलते हैं तो वैसे निगलना ही होता है एक फैगोसाइटोसिस। ये हो गया अपना सेलुलर बैरियर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोकाइन बैरियर। इट मीन्स साइटोकाइन बैरियर्स का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई हमारी बॉडी की सेल को वायरस ने अटैक कर दिया। अब देखिए वायरस आर सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट शो अ लाइफ और डू नॉट शो अ लिविंग थिंग। या फिर वायरस जो है वो लिविंग कैटेगरी में आते ही नहीं है ना। वायरस तो जब तक लिविंग नहीं होंगे जो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर जाए। तो अगर हमारी किसी सेल को वायरस ने अटैक कर दिया है और वायरस के प्रति जो हमारी सेल रिस्पॉन्स दिखाएगी वो होगा साइटोकाइन बैरियर। यानी कि एक सेल जो एक केमिकल कंपाउंड या फिर एक केमिकल प्रोटीन, एक स्पेशल प्रोटीन या स्पेशल कंपाउंड केमिकल के रूप में रिलीज करेगी उस वायरस के अटैक से बचने के लिए, तो वो अपना कहलाएगा साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन मीन्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म, इट कम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो साइटोकाइन बैरियर्स आर, देखिए दीज आर स्पेशल प्रोटीन released from cells that help to destroy pathogens like interferons and interleukins etc. तो साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, स्पेशली वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक स्पेशल प्रोटीन को निकालती हैं और ये स्पेशल प्रोटीन पैथोजेंस को किल करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसमें एग्जाम्पल है अपना इंटरलेक्यून एंड इंटरफेरॉन। ये दोनों वर्ड से आपके लिए बहुत नए हैं। अगर आपको इनके मतलब नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं अपने अगले वीडियो में आपको इंटरफेरॉन्स एंड इंटरल्यूकिन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज या फिर इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। अब देखो मान लो किसी भी पैथोजन ने इन सब बैरियर्स को क्रॉस करते हुए, इन सब बैरियर्स से बच गया वो पैथोजन और हमारी बॉडी में एंटर कर गया और हमें डिजीज़ कर दिया है, तब क्या होगा, तब हमारी बॉडी लास्ट जो रिस्पॉन्स है बॉडी का वो शो करेगी, इट इज़ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी क्या करती है, जिस पार्ट में वुंड हुआ है या फिर जिस पार्ट में डिजीज़ हो गया है वो पार्ट में स्वेलिंग करा देती है ना। शोज रेस्पॉन्स बाय इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी उस हिस्से में जहाँ पर हमें कोई डिजीज़ होगा, कोई यहाँ पे पैथोजन एंटर कर गया है या फिर कोई वुंड या कट लग गया है। तो देखिए क्यों ये सूजन क्यों आता है, इन्फ्लेमेशन क्यों आता है, ताकि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो। तो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स काम करता है। तो लास्ट देखिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज है, इट मीन्स जब हमारी बॉडी में इन सब डिजीज़ को, इन सब पैथोजेंस इन सब बैरियर्स को क्रॉस करके आ जाते हैं, तब हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स शो करती है उसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। इट मीन्स जब हमारे पास क्या होता है, कोई डिजीज़ हो जाता है, कोई पैथोजन हमारे एंटर कर जाता है बॉडी में, तब हमारी बॉडी लास्ट जो रिस्पॉन्स शो करेगी उसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी कि जिस हिस्से में प्रॉब्लम आया है उस हिस्से में स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और ये इन्फ्लेमेशन क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी बॉडी को, डिजीज़ से बचाएगी, इन्फेक्शन को
फैलने से बचाएगी। तो इन्फ्लेमेशन इज शोन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग आप बोल सकते हैं, रेडनेस जो होता आ जाता है, स्वेल हमारा जो हिस्सा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड योर इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, जो कि एक फिजिकल बैरियर का ही रूप है जो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए हमारा बॉडी शो करता है। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं फिजिकल बैरियर्स ऑफ द ऑल द बैरियर्स ऑफ इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी के सारे बैरियर्स के बारे में मैंने इस टॉपिक में बताया है। देखो, मैंने पहले ही बताया था, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 12th एंड बोर्ड क्लासेस, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करो सभी दोस्तों के साथ, सभी अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन तक भी ये पहुँचे और वो भी इस टॉपिक को क्लियर कर पाए, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है बोर्ड एग्जाम से मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब इसको आपको इम्प्रूव करना है और ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी, और नहीं समझ में आती है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। आपको वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो या जैसा भी आपको लगा हो, अपना रिस्पॉन्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। 12th का एक और नया टॉपिक हम लेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा आपके बोर्ड क्लासेस के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और उन्नति इन ज़ूलॉजी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको तुरंत वीडियो अपलोड होते ही रिस्पॉन्स मिल जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो से आप दूर ना हो और आपको समझ में आ जाए। कोई भी मिस्टेक एंड ऑल हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। आई विल बी करेक्ट दिस ऑल प्रॉब्लम्स इन योर नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोज़। Thank you so much for watching guys. Thanks for giving your time. Like, share और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। Thank you so much for watching. Thank you.